नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए 2000 साल बाद अपने घर लौटना। सुनने में असंभव लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये इज़राइल का सच है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जिसकी स्थापना की घोषणा सिर्फ 32 मिनट की थी, लेकिन जिसके पीछे 2000 साल का इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इज़राइल के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। पहला तथ्य, इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग 2000 साल के अंतराल के बाद फिर से अस्तित्व में आया। जी हां, रोमन साम्राज्य ने 70 एडी में यहूदियों को उनकी भूमि से बेदखल किया था और 1948 में वे वापस लौटे। दूसरा तथ्य, इज़राइल वही भाषा बोलता है जो इसके पूर्वज 2000 साल पहले बोलते थे, हिब्रू। ये एकमात्र भाषा है जो मृत भाषा से पुनर्जीवित होकर आधुनिक राष्ट्रीय भाषा बनी। तीसरा तथ्य, इज़राइल की स्थापना की घोषणा सिर्फ 32 मिनट लंबी थी। डेविड बेन गुरियन ने जल्दबाजी में ये घोषणा की क्योंकि उन्हें पता था कि अरब देश हमला करने वाले हैं। चौथा तथ्य, घोषणा की केवल 11 मिनट बाद अमेरिका ने इज़राइल को मान्यता दे दी। ये विश्व इतिहास में सबसे तेज़ राजनयिक मान्यता थी। और सबसे दिलचस्प बात, इज़राइल की स्थापना के समय इसकी सेना के पास टैंक तक नहीं थे, फिर भी इसने 5 अरब देशों को हरा दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, इज़राइल की कहानी को समझने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा। प्राचीन काल, यहूदी लोग इस भूमि पर हजारों वर्षों से रहते थे। ये वही जगह है जहां उनके पवित्र मंदिर थे, जहां उनके राजा शासन करते थे। लेकिन 70 एडी में रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को तितर-बितर कर दिया। डायस्पोरा, बिखराव। इसके बाद शुरू हुआ यहूदियों का विश्वव्यापी बिखराव। वे यूरोप, अफ्रीका, एशिया हर जगह फैल गए, लेकिन उनके दिलों में एक सपना हमेशा जीवित रहा, अगले साल यरूशलेम में। सदियों का उत्पीड़न। यूरोप में यहूदियों को हमेशा संदेह की नज़र से देखा जाता था। उन्हें विशेष इलाकों में रहने को मजबूर किया जाता था, जिन्हें घेटोज कहा जाता था। उन पर अत्याचार होते रहे। 19वीं सदी आते आते यहूदियों को समझ आ गया कि उन्हें अपना देश चाहिए जहां वे सुरक्षित रह सकें। थियोडोर हर्ट्ज़ल, एक सपने का जन्म। 1894 में पेरिस में एक घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। एक फ्रांसीसी यहूदी सेना अधिकारी एल्फ्रेड ड्राइफस पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी था। थियोडोर हर्ट्ज़ल, जो कि एक पत्रकार थे, इस घटना को कवर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भीड़ चिल्ला रही थी, यहूदियों को मार डालो। ये वही फ्रांस था जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की बात करता था। हर्ट्ज़ल को एहसास हुआ, यहूदियों को अपना देश चाहिए। 1897, पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस। हर्ट्ज़ल में स्विट्ज़रलैंड के बेसल शहर में पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस आयोजित की। उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो तो ये कोई सपना नहीं है। और इस तरह शुरू हुई वापसी की यात्रा। पहली लहर। 1880 से 1904 के बीच लगभग 35,000 यहूदी पैलेस्टाइन पहुंचे। वे मुख्यतः रूस से आए थे, जहां उन पर भयानक अत्याचार हो रहे थे। उन्होंने दलदली जमीन को खेती योग्य बनाया, शहर बसाए, हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया। ये आसान नहीं था, मलेरिया, गरीबी, कठिन परिस्थितियां, लेकिन उनका सपना मजबूत था। प्रथम विश्व युद्ध और बल्फोर डिक्लेरेशन। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, बल्फोर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने का समर्थन करता है। ये एक बड़ी जीत थी। ब्रिटिश मैंडेट 1920 से 1948 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया और पैलेस्टाइन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1920 से 1940 के दशक में लाखों यहूदी पैलेस्टाइन आए। उन्होंने तेल अवीव जैसे आधुनिक शहर बनाए, हिब्रू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उद्योग और खेती का विकास किया। लेकिन इससे लोकल अरब कम्युनिटी में असंतोष बढ़ा, दंगे हुए, हिंसा बढ़ी। ब्रिटेन दोनों पक्षों को संतुष्ट करने में असफल रहा। स्थिति बिगड़ती गई और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मानव इतिहास की सबसे भयावह घटना के बारे में। 1933, हिटलर की सत्ता। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया। उसकी नज़र में यहूदी सभी समस्याओं की जड़ थे। शुरू हुआ व्यवस्थित उत्पीड़न, चरणबद्ध विनाश। पहले यहूदियों को नौकरियों से निकाला गया, फिर उनकी दुकानें तोड़ी गईं। क्रिस्टलनाख्त 1938, उन्हें घेटोज में बंद किया गया और फिर शुरू हुआ फाइनल सल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, ऑश्विट्स, ट्रेब्लिनका, दाखाउ। ये नाम आज भी रूह कंपा देते हैं। ये मृत्यु के कारखाने थे। यहूदियों को ट्रेनों में ठूस ठूस कर भेजा जाता था। पहुंचते ही डॉक्टर चुनाव करते, कौन काम कर सकता है, कौन नहीं।
बूढ़े, बच्चे, बीमार सीधे गैस चेंबर में। आंकड़े जो सदमे में डाल दें। 60 लाख यहूदी मारे गए। यूरोप की 2/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। 15 लाख बच्चे मारे गए। कुछ परिवारों में एक भी व्यक्ति नहीं बचा। एन फ्रैंक की डायरी। एक छोटी सी लड़की जो अपने परिवार के साथ छिपी रही। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अभी भी विश्वास करती हूँ कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। लेकिन एन को भी नहीं बख्शा गया। वो बर्गन बेल्सन कैंप में मर गई। दुनिया की चुप्पी। सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया जानती थी। 1942 तक एलाइड पावर्स को पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। हॉलोकॉस्ट के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो हजारों यहूदी शरणार्थी बन गए। उनके पास न घर था न देश। वे यूरोप की सड़कों पर भटक रहे थे। अब पूरी दुनिया को एहसास हुआ यहूदियों को अपना सुरक्षित स्थान चाहिए, और इसी ने इजराइल की स्थापना को अपरिहार्य बना दिया। 1947 यूएन पार्टीशन प्लान। ब्रिटेन थक चुका था। उसने समस्या संयुक्त राष्ट्र के हाथों में सौंप दी। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मतदान किया। 33 देशों ने पक्ष में वोट किया, 13 ने विरोध में, 10 ने मतदान में भाग नहीं लिया। योजना क्या थी? पैलेस्टाइन को 2 भागों में बांटना। 56% यहूदी राज्य, 43% अरब राज्य, 1% यरूशलेम। अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण। प्रतिक्रियाएं। यहूदी नेता खुश थे, हालांकि उन्हें लगता था कि ये भूमि कम है, लेकिन अरब देशों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना था, ये हमारी जमीन है, हम इसे बांटने नहीं देंगे। मंच तैयार था टकराव के लिए। वो दिन जब इतिहास बदल गया। 14 मई 1948 शुक्रवार की दोपहर, तेल अवीव में इंडिपेंडेंस हॉल। कमरा छोटा है, लगभग 250 लोग उपस्थित हैं। दीवार पर थियोडोर हर्जिल की तस्वीर लगी है। उनका सपना पूरा होने वाला है। डेविड बेन गुरियन का भाषण। दोपहर 4 बजे बेन गुरियन खड़े होते हैं। वे इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वे पढ़ते हैं, इजराइल की भूमि पर यहूदी जन का जन्म हुआ। यही उनकी आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक पहचान बनी। हम घोषणा करते हैं कि आज से इस देश का नाम है स्टेट ऑफ इजराइल। केवल 32 मिनट। घोषणा के तुरंत बाद हातिकवा, राष्ट्रगान बजा। बहुत से लोग रो रहे थे। 2000 साल का सपना सच हो गया था। 11 मिनट बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने इजराइल को मान्यता दे दी। ये इतनी जल्दबाजी में हुआ कि आधिकारिक दस्तावेज में स्टेट ऑफ इजराइल की जगह जूइश स्टेट लिखा था। 15 मिनट बाद पहला हवाई हमला। मिस्र के विमानों ने तेल अवीव पर बमबारी शुरू कर दी। 24 घंटे के भीतर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक 5 अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। शुरू हुआ 1948 अरब इजरायली वॉर। पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। पार्ट 2 में जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।